सो हम लोग देख रहे थे कि नेमिंग ऑफ एल्केन्स देख रहे थे, उसमें रूल लिखाए थे, रूल है ना। सो उसमें जो फर्स्ट रूल था, रूल कुछ ऐसा था कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एज द प्रिंसिपल कार्बन चेन। सिलेक्ट द longest carbon chain as the principal carbon chain. Select the longest carbon chain as the principal carbon chain. इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ क्वेश्चन भी करा दिया। अच्छा, सेकेंड रूल कुछ ऐसा है, ऐसा बोला है कि if there are more than है ना one option of selecting, more than one option of selecting, more than one option of selecting a principal carbon chain, a principal carbon chain है ना, then that chain is selected, then that chain is selected, then that chain is selected which has more number of substituent, which has more number of substituent। अगर ऐसा हो जाए कि मोर देन वन ऑप्शन आ जाए तो क्या ना प्रिंसिपल कार्बन चेन को सिलेक्ट करने का, तब उसको सिलेक्ट करना है जिससे कि हमें क्या पता चले, जिससे ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिले। ठीक है ना, जैसे मैंने बोल दिया, मान लो एक एग्जांपल दिया, सी 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 फिर सी सी सी, यहाँ पे आ गया सी सी, एक चेन हो गया। और दूसरा मैंने इसी को फिर दो बार लिख दिया, सी 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 सी। मुझे बताओ कि किसको मेन चेन में लेना है, मेन चेन में किसको लेना है। वो देखो अगर मैं इस बराबर देता 1 2 3 4 5, इसको मैंने अगर ले लिया तो इसमें कितना सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट। अगर मैंने इसको ऐसा ले लिया 1 2 3 4 5, बात तो बराबर ही है। लेकिन अगर मैंने ऐसा ले लिया 1 2 3 4 5, ये भी तो है 5, ये भी तो 5 कार्बन, लेकिन इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट है, 1 सब्स्टिट्यूएंट, और इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट माने मेन चेन छोड़ के बाकी जो ऊपर नीचे लगा जुड़ा हुआ रहेगा, ये तो मेन चेन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज द मेन चेन। तो ये छोड़ के बाकी जो भी ऊपर नीचे रहेगा उसका हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। तो इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन इसमें एक पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको इसलिए इसको माना जाएगा। क्लियर इतना, तो यही हो जाएगा लॉन्ग चेन में। फिर से अगर बोल रहा हूँ, इफ देयर आर मोर देन वन ऑप्शन ऑफ सिलेक्टिंग द प्रिंसिपल कार्बन चेन, देन दैट चेन इज सिलेक्टेड व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, व्हिच हैज बोलो मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट रहेगा है ना, उसको प्रिंसिपल कार्बन चेन माना जाएगा। क्लियर इतना। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट रूल क्या बोलते हैं वो देखते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट रूल ऐसा बोलता है कि नंबरिंग के बारे में, कि नंबरिंग कैसे करना है हमें, है ना। सो नेक्स्ट रूल 3 नंबर रूल कि नंबरिंग कैन बी डन फ्रॉम बोथ एंड्स, नंबरिंग कैन बी डन from both ends. Numbering can be done from both ends of the principal carbon chain. Numbering can be done from both ends of the principal carbon chain. ठीक है ना। Then that numbering will be correct. Then that
numbering will be correct, then that numbering will be correct, वो वाला सही होगा, है ना, then that numbering will be correct which follows the lowest set of locant rule, which follows the lowest set of locant rule, lowest set of locant rule. Numbering can be done from both ends of the principal carbon chain. That numbering will be correct which follows the lowest set of locant rule, है ना। जैसे मैंने बोल दिया, मान लो लोकेंट रूल का मतलब क्या है अभी पता चल जाएगा। जैसे ऐसा कुछ ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अब ऐसा है इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट ले लिया, है ना, और इसमें 2 ले लिया, ठीक है, और ऐसा कुछ, ठीक है ना, यहाँ पे 1 ले लिया। तो मैंने बोला कि मेन छोड़ के बाकी जो भी है वो सब्स्टिट्यूएंट है। चलो अगर मैंने नंबरिंग इस बराबर करता हूँ तो मान लो ये लॉन्ग चेन 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का मैंने इस साइड से नंबरिंग करा 1 2 3 4 5 6 7। तो इससे सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पे हो रहा है, 2 2 2 2, फिर आ रहा है कौन सा पोजीशन में 3, फिर आ रहा है 6 6, है कि नहीं। अच्छा अगर इस बराबर नंबरिंग करता हूँ तो ऐसा आ रहा है। फिर इसको मैं 2 बार लिख रहा हूँ, मैंने ऐसा कर रहा हूँ सी सी सी, फिर सी 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 सी, फिर सी फिर सी। अब मैं उस साइड से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया अब लॉन्ग चेन अगेन। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पे 2 2 5 6 6। अब ऐसा है कि यहाँ पे 3 नंबर पे पहले आ गया ना, और वहाँ पे 5 2 2 के बाद 5 नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे 3 नंबर पे आ रहा है, तो इसीलिए इसी को बोलते मिनिमम। तो ये मिनिमम, तो इस साइड से अब नंबरिंग होगा, किस साइड से होगा, इस साइड से होगा, इस साइड से नंबरिंग नहीं होगा। तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल का मतलब है कि जहाँ जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का नंबर कम आएगा, जिस साइड से नंबरिंग करने से सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग कम आएगा, उसी को बोलते हैं लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, और वही सही है, ठीक है ना। अच्छा मैं बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट एक्चुअली होता क्या है उसके बारे में थोड़ा बहुत, है ना। सो नेमिंग ऑफ एल्केन्स देख रहे थे, उसमें हम कुछ रूल देख लिए, 3 ही रूल है, मेन 3 रूल ही हमने देख लिया। फिर उसके बाद कि हम बार बार जो सब्स्टिट्यूएंट बोल रहे थे उस सब्स्टिट्यूएंट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। चलो सब्स्टिट्यूएंट, है ना। तो सब्स्टिट्यूएंट का मतलब है, मान लो ये पेरेंट चेन है, कौन सा चेन बोला, है ना, ये है पेरेंट चेन, और इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप है ना। फंक्शनल ग्रुप क्या है वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये पेरेंट चेन है, और इसके ऊपर नीचे जो भी ऐसा लगा रहेगा उसी का नाम है सब्स्टिट्यूएंट। पेरेंट चेन, उसका ऊपर नीचे जो भी लगा रहेगा उसका नाम है सब्स्टिट्यूएंट। द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट आर ऑलवेज, है ना, द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट वो मैंने पहले करा दिया था। द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट आर ऑलवेज, है ना, in second prefix, in second prefix, है ना, in alphabetical order, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। along with their locant separated by hyphen, along with their locant, है ना, separated by hyphen, ठीक है ना।
हाइफन मतलब ऐसा। सम ग्रुप्स ऑलवेज बिहेव्स लाइक सब्स्टिट्यूट, मैंने बोल दिया था ऑलरेडी। सम ग्रुप्स ऑलवेज बिहेव्स लाइक सब्स्टिट्यूएंट, हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है। जैसे कि मैंने बोल दिया, मान लो फ्लोरीन, फ्लोरो, क्लोरो, फिर हो जाएगा ब्रोमो, फिर आइडो, है ना। तो इसका सेकंड प्रीफिक्स नेम, सेकेंडरी प्रीफिक्स नेम, है ना। तो FCl, Br, I, NO2, NO, फिर हो जाएगा NH2, फिर हो जाएगा NHR, फिर हो जाएगा NC, फिर हो जाएगा ONO, है ना। तो क्या होगा बोलो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, इसका नाम होगा आयोडो, इसका नाम होगा नाइट्रो, इसका नाम होगा नाइट्रोसो, इसका नाम होगा एमिनो, इसका नाम होगा एल्काइल एमिनो, फिर इसका नाम हो जाएगा कार्बिल एमिनो, इसका नाम होगा नाइट्रीटो। चलो फिर से एक बार देखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट क्या है कि मेन चेन से जुड़ा हुआ जो ऊपर नीचे में रहेगा उसी का नाम है सब्स्टिट्यूएंट। अब ऐसा है कि इसका जो नेमिंग हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स में लिखा जाएगा, है ना। समझ आ गया बात को, सेकेंडरी प्रीफिक्स, है ना, सेकेंडरी प्रीफिक्स में लिखा जाएगा इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। अलॉन्ग विद द लोकेंट सेपरेटेड बाय हाइफन, कौन सा पोजीशन में है वो भी लिखना है और हाइफन दे के देंगे। कुछ ग्रुप हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है। सम ग्रुप्स ऑलवेज बिहेव लाइक सब्स्टिट्यूएंट, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रो। जैसे इसका नाम कैसे होगा, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, एमिनो, एल्किल एमिनो, कार्बिल एमिनो और नाइट्रिटो, इस टाइप का। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, है ना, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इसका। तो सब्स्टिट्यूएंट के बारे में हम पता कर लिए, रूल देख लिए, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो जैसे हमने बोला एक एग्जाम्पल छोटा सा कि एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है ना। बोलते मान लो CF, फिर CL, CC, है ना। मुझे बोला गया कि इसका नाम करो, कैसे होगा। अब ऐसा करते हैं कि पहले तो नंबरिंग करो, पहले तो लॉन्ग चेन ढूंढो। लॉन्ग चेन तो यही वाला दिखाई दे रहा है हमें, चलो लॉन्ग चेन तो ढूंढ लिया, क्योंकि यहीं पे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। अब ऐसा कि मैं अगर इस तरफ से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5, तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पे है, 2 और 3 पोजीशन में। लेकिन मैंने अगर इस तरफ से किया तो 1 2 3 4 3 4 में होता, तो इसलिए ये वाला सही है, तो इधर से नंबरिंग होगा। अब ऐसा है कि मान लो 2 फ्लोरो है और 3 क्लोरो, अल्फाबेटिकली C पहले आता है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो 2 फ्लोरो, कितना कार्बन, 5 कार्बन ना, 5 कार्बन के लिए हो जाएगा पेंटेन। क्या होगा बोला, पेंटेन। एन क्यों, क्योंकि एल्केन है, इसमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, देखो ऐसा कुछ कंपाउंड दिया था और हमें बोलना है कि इसका नाम करना है। तब देखो ठीक से कि इसमें पहले तो लॉन्ग चेन देखना है। कोई भी कंपाउंड दे देगा तो तुम्हें पहले लॉन्ग चेन देखना है। तो लॉन्ग चेन तो देख लिया, क्या देखा कि भाई 1 2 3 4 5 सीधा सीधी वाला लॉन्ग चेन हो गया। अब देखना है कि नंबरिंग इस साइड से करो तो 2 और 3 नंबर पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट हो रहा था, लेकिन अगर इस बराबर करते उस साइड से तो 3 और 4 नंबर पे होता, तो यहीं पे डिफरेंस आ गया, तो इसीलिए इसको ले लिया। अब ऐसा है कि 2 फ्लोरो 3 क्लोरो ऐसा आ रहा है। अब अल्फाबेटिकली C पहले आता है, तो इसलिए 3 क्लोरो 2 फ्लोरो पेंटेन। बहुत सिंपल है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल कुछ ऐसा ले लिया, मान लो
सी, फिर ले लिया एफ, फिर ले लिया Cl, है ना, फिर ले लिया सी। अब इसका कैसे करोगे, नंबरिंग कैसे करोगे ये बताओ। पहले तो हमें क्या करना है इस टाइप का केस में, पहले हमें लॉन्ग चेन को ढूंढना है। चलो लॉन्ग चेन तो यही वाला होगा, लॉन्ग चेन तो देख लिया। उसके बाद नंबरिंग करना है। नंबरिंग वहाँ पे करना है जहाँ जैसे कि कम नंबर मिले। तो अगर इस साइड से करते हो तो 1 2 3 4 5, तो कहाँ कहाँ पे आ रहा है 2 और 3। लेकिन अगर इस तरफ से करते हो वो 1 2 3 4 तो ऑब्वियसली यहीं पे डिफरेंस आ रहा है, तो ये वाला सही है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, अगेन क्या है 2 डाइफ्लोरो है, लेकिन डी को नहीं लेना है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, अगेन 3 क्लोरो होगा, 3 क्लोरो है ना, क्या नाम होगा बोलो, 3 क्लोरो है ना, 2 डाइफ्लोरो पेंटेन, 2 डाइफ्लोरो पेंटेन, 3 क्लोरो 2 डाइफ्लोरो पेंटेन। क्या मेरे बात सबको समझ आ रहा है। ये जो डाई का डी ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं आते। क्लियर इतना। चलो ओके, सो एल्किल ग्रुप के बारे में थोड़ा बहुत देख लेंगे, है ना, एल्किल ग्रुप के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, उसके बाद और एग्जांपल करेंगे। सो एल्किल ग्रुप है ना, क्या देखेंगे बोलो, एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप। ओके, सो एल्किल ग्रुप कुछ ऐसा है कि मान लो है रेडिकल और कार्बन सब्स्टिट्यूएंट, आर को बोलते हैं एल्किल ग्रुप। ये क्या होता है, ये रेडिकल्स हो सकता है और कार्बन सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, कार्बन सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, ठीक है ना। देखो, और साइड चेन हो सकता है, क्या हो सकता है बोलो, साइड चेन। तो रेडिकल हो सकता है, कार्बन सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है और साइड चेन हो सकता है। अब देखो, एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल लो तो हो जाएगा एल्किल, एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल लो तो हो जाएगा एल्किल। जैसे CH4 से एक हाइड्रोजन निकाल लो तो हो जाएगा CH3, इसका नाम है मिथाइल। जैसे CH3 इससे एक हाइड्रोजन निकाल लो तो हो जाएगा CH2 इसका नाम है इथाइल, है ना। सिमिलरली मैं डायरेक्ट करता हूँ, CH2 3 कार्बन का और एक हाइड्रोजन निकाल लिया तो मीथ ईथ के बाद क्या होता है, प्रोपाइल। सिमिलरली 4 कार्बन का CH2 CH3 एक हाइड्रोजन निकाल लिया तो हो जाएगा ब्यूटाइल। सिमिलरली 5 कार्बन का और एक हाइड्रोजन निकल लिया CH2 फिर CH2 फिर CH3, 1 2 3 4 5 तो हो जाएगा पेंटाइल। ऐसा कुछ है, किसका नाम, एल्किल ग्रुप का नाम, ठीक है। चलो इसके बाद जैसे मैंने ले लिया, मान लो है ना, CH3 CH फिर CH3, यहाँ पे ऐसा है, तब इसका क्या नाम होगा, ऐसा है, इसको एक नंबर देना है। देखो मेन चेन के साथ अगर ऐसे जुड़ा हुआ है तो मेन चेन के साथ जो कार्बन रहेगा उसको एक नंबर देना है, 1 और 2, तो इसका नाम होगा 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल और 2 कार्बन के लिए इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है। और इसका नाम है आइसोप्रोपाइल। क्या नाम है बोला, आइसोप्रोपाइल, ठीक है। चलो और भी कुछ देखते हैं। जैसे दे दिया तुम्हें, है ना, एल्किल ग्रुप का नाम देख रहे थे, जैसे दे दिया कि मान लो C फिर C ऐसा कुछ,
बोला गया कि इसका नाम बोलो। अब इसका नाम कैसे होगा, बोलो ठीक से ना। ये मेन चेन के साथ जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3, इसका नाम होगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल, या इसका नाम है और आइसो ब्यूटाइल। 4 कार्बन है तो इसका नाम होगा आइसो ब्यूटाइल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैंने ऐसा बोल दिया, मान लो सी सी, फिर सी, फिर इधर सी। अब इसका नाम बोलो, इसका नाम क्या होगा भाई, जो मेन चेन से जुड़ा हुआ रहेगा इसको तो 1 देना ही है, तो 1 मिथाइल प्रोपाइल। क्या नाम होगा बोलो, 1 मिथाइल प्रोपाइल। और इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, इसका दूसरा नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। जैसे मैंने बोल दिया मान लो, है ना, सी फिर सी फिर सी, ऐसा कुछ। अब बोला गया कि इसका नाम क्या होगा। अगेन मेन चेन से जो जुड़ा हुआ हो इसको 1 नंबर दे दो, फिर 2 नंबर दे दो, तो 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल है इसका नाम। और इसका दूसरा नाम टार्ट ब्यूटाइल या टार्सियरी ब्यूटाइल, टार्ट ब्यूटाइल और टार्सियरी ब्यूटाइल। ठीक है, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि जैसे ही ऐसा कुछ आ जाएगा तो हमें मान लेना है ऐसा डैश है, मतलब ये मेन चेन से जुड़ा हुआ है, तो इसको 1 नंबर देना ही देना है, फिर 2 नंबर, तो 1 2, तो 1 मिथाइल इथाइल, और इसका दूसरा नाम है आइसोप्रोपाइल। इसके बाद इधर आओ, सेम चीज़, अगर इससे जुड़ा हुआ है तो इसको 1 नंबर देना है, 2 3, तो 2 मिथाइल, इस तब ये क्या होगा, ये एज ए मेन चेन होगा, तो 2 मिथाइल प्रोपाइल। और इसका दूसरा नाम क्या है, आइसो ब्यूटाइल। फिर इधर आओ, इसका मतलब क्या है, इसको 1 नंबर देना ही देना है। चलो कुछ एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है ना, जिससे हमें पता चले कि हमने क्या सीखा, है ना, उसको एक बार देखते हैं, है ना। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, मान लो कि एग्जाम्पल ऐसा कुछ, सी सी, है ना, फिर इधर मान लो CH3, फिर मैंने ले लिया C, ऐसा कुछ। अब मुझे बताओ इसका कैसे करोगे, पहले तो नंबरिंग कैसे करोगे ये बताओ, करो करो थोड़ा। देखो कर लिया होगा। अगर इसका मेन चेन ये होता है, मेन चेन ये होगा क्योंकि 1 2 3 4 5 ज़्यादा नंबर कार्बन। अब ऐसा है, इस तरफ से जाओ तो 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन अगर इस तरफ से जाओ 1 2 3 4 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट, तो इसलिए इस तरफ से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5। अब ऐसा है, इसका नाम क्या दोगे, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, मिथाइल क्यों, क्योंकि एल्किल ग्रुप 1 कार्बन का, तो मिथाइल। पेंटेन, पेंट एन, एल्केन है तो पेंट एन, पेंटेन। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल जैसे दे दिया, मान लो सी सी, फिर सी, फिर सी, फिर सी, और सी, ऐसा कुछ। तब क्या होगा, 1 2 3 4 5 इस साइड से देना है, क्यों, तब सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पे आएगा, 2 और 3। लेकिन अगर इस साइड से करते 1 2 3 4, 3 4 पे होता, तो इसलिए ये वाला सही है। अब नाम क्या होगा ना, 2 3 डाई मिथाइल, 2 है तो डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल, अगेन पेंटेन। क्लियर। अब मान लो 3 नंबर मैंने ऐसा कुछ दिया, सी सी, फिर सी, फिर सी, फिर सी, फिर उसके बाद सी 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 सी। चलो बताओ इसका कैसे करोगे, इसका कैसे करोगे बताओ, थोड़ा ट्राई करो, फिर हम बोलते हैं। चलो ट्राई करो। बहुत ही सिंपल है, कैसे करना है बोला,
अगर इस तरफ से जाओ तो 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन अगर इस तरफ से जाओ 5 नंबर पे तो 1 2 3 4 5 6 7। अब ऐसा है कि 2 मिथाइल 3 इथाइल, 2 मिथाइल 3 इथाइल, अल्फाबेटिकली ई पहले आता है तो इसलिए क्या होगा 3 इथाइल, 3 इथाइल 2 मिथाइल, 2 मिथाइल हेक्सेन, बस काम खत्म। 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन क्या होगा बोलो? नहीं, 7 कार्बन है, 7 कार्बन होता है तो क्या होता है हेप्टेन, हेप्टेन 3 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया 4th नंबर, सी 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 फिर सी, फिर ले लिया सी, फिर सी, फिर यहाँ पे ले लिया मान लो सी सी, फिर मान लो यहाँ पे ले लिया सी सी। चलो करो। अब मुझे बताओ कि किस तरफ से लेना है, किस तरफ से नंबरिंग करना है, सोच के करो, करके बताओ, है ना। अब ऐसा है, इधर से जाओ तब भी 3 नंबर पे, इधर से जाओ तब भी 3 नंबर पे। अब देखना कि यहाँ पे है मिथाइल, वहाँ पे इथाइल, इथाइल पहले आता है तो इसीलिए नंबरिंग उस तरफ से करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या नाम होगा 3 इथाइल। फिर उसके बाद क्या होगा 5 मिथाइल, फिर उसके बाद क्या होगा हेप्टेन, है ना। 3 मिथाइल 5, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। क्लियर? कैसे नंबरिंग दे रहे सबको समझ आ रहा है। इधर से भी जाओ 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट, उधर से भी जाओ 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन अल्फ़ाबेटिकली इथाइल पहले आता है मिथाइल से, इसलिए उधर से नंबरिंग होगा। तो अल्फ़ाबेटिक सब्स्टिट्यूएंट प्रेफरेंस, इसमें हमें क्या सीखा कि अल्फ़ाबेटिक सब्स्टिट्यूएंट जो होता है उसको प्रेफर किया जाता है, प्रेफरेंस, अल्फ़ाबेटिक सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस किया जाता है। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। ओके, सो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमने किया है। चलो थोड़ा सा जटिल करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 मैंने कुछ ऐसा दे दिया, सी सी सी, फिर ले लिया सी सी सी, फिर ले लिया सी सी, फिर ले लिया सी 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 सी, अच्छा इधर और एक सी, फिर ले लिया मान लो सी, इधर ले लिया सी सी, है ना, फिर मान लो ले लिया सी सी सी, ठीक है। अच्छा फिर ऐसा मान लो सी सी, फिर इधर भी ले लिया सी सी, और फिर इधर भी ले लिया सी सी। चलो थोड़ा सा बड़ा देखने में लग रहा है, बट करके देखो, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखो क्या नाम होता है। चलो पहले तो एक एक करके देखते हैं। क्या देखोगे, नंबरिंग कहाँ से करोगे। ऑब्वियसली इस साइड से जाओगे तो 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट, उस साइड से जाओगे तो 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट, तो नंबरिंग तो तुम्हें यहीं से करना है। तो नंबरिंग मेन चेन कौन सा हो गया, अगेन सीधा वाला ही हो जाएगा, यही हो जाएगा तुम्हारा मेन चेन। नंबरिंग इधर से ही होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबरिंग भी हो गया, ठीक है। अच्छा अब ऐसा है 6 और 5 ये दोनों को हमें नंबरिंग नाम करना है। ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, सब सब्स्टिट्यूएंट, ये लॉन्ग चिन्ह छोड़ के बाकी जो भी है ये सब क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा अब देखो कि मान लो, क्या मानोगे कि 6 नंबर का नाम क्या होगा, है ना। 6 नंबर का नाम क्या होगा। देखो अगर ऐसा है कि इसमें भी
ये हो जाएगा मेन चेन 1 2 3, तब ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3, है ना। तो हमेशा लंबा चेन से जुड़ा हुआ जो कार्बन उसको एक नंबर देना है। तो 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, क्या नाम होगा बोला? 6 में कौन कौन है? 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। फिर 3 नंबर और 8 नंबर पोजीशन में डाई इथाइल, 3 और 8, 3 8 3 8 डाई इथाइल। 2 नंबर और 4 नंबर पोजीशन में डाई मिथाइल, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद 5 नंबर पे क्या नाम होगा? 2 4 के बाद 5 नंबर पे क्या नाम होगा बोला? अगेन इसको मेन चेन ले लो, तो ये 1 नंबर होगा। 2 3 तो 1 मिथाइल 5, 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल, 5 1 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। फिर उसके बाद और कुछ नहीं है। अच्छा, अब हमें देखना है कि किस किस को अल्फ़ाबेटिकल, हाँ टोटल कितना कार्बन? 10 कार्बन। तो डेकेन, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो अरेंज कैसे करोगे, है ना? देखो ऐसा है कि डाई और ट्राई अगर ब्रैकेट में है तब जाके लेना है, लेकिन ब्रैकेट में अगर नहीं है तो इसको नहीं लेना है। इसका मतलब ऐसा हुआ, ये तो क्या है? 1 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है ना, 2 4 डाई मिथाइल। तो ये डी को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेना है, तो ये पहले ही आएगा। फिर इसके बाद 3 डाई इथाइल, यहाँ पे जो डाई है इस डी को नहीं लेना है, यहाँ पे ई को लेना है, तो ये 2 नंबर बराबर है। फिर इसके बाद 2 4 डाई मिथाइल, ये भी है, और 5 1 मिथाइल प्रोपाइल, ये भी है। तो अभी हमें क्या करना है ना, 2 4 डाई मिथाइल और यहाँ पे 5 1 मिथाइल प्रोपाइल, तो इसको बाद में लेना है, क्योंकि मिथाइल यहाँ पे तो सिर्फ मिथाइल है, लेकिन यहाँ पे मिथाइल के बाद प्रोपाइल भी है। तो इसको 3 नंबर पे लो, इसको 4 नंबर पे लो, फिर डेकेन कर दो, ठीक है। तो 6 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, 3 8 डाई इथाइल, 2 4 डाई मिथाइल, 5 1 मिथाइल प्रोपाइल, डेकेन, ठीक है। इसको फिर से एक बार देखते हैं। ऐसा है कि पहले ब्रैकेट के अंदर जो डी उसको बोला जाता है, ये सब ब्रैकेट बड़ा बड़ा है ना, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो इसके अंदर जो डी उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा, लेकिन इसको नहीं। और ये दोनों में यहाँ पे से मिथाइल है, पे मिथाइल प्रोपाइल, तो इसलिए पहले पे फिर से, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, अब देखते हैं, नोट बोल के एक पॉइंट हम लिख लेंगे, है ना। एक पॉइंट अभी लिख सकते हैं या नेक्स्ट क्लास में भी लिख सकते हैं, अभी मैं लिखा देता हूँ नोट, है ना। नोट बोल के हम ऐसा लिखेंगे, द डाई ट्राई टेट्रा, है ना, of simple substituent are not considered in alphabetical order, are not considered in alphabetical order, है ना। whereas di tri tetra of complex substituents are considered. Complex substituents are considered. इसका मतलब सिंपल सब्स्टिट्यूएंट का जो डाई ट्राई टेट्रा, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिया जाएगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, उसका डाई ट्राई टेट्रा, ये सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर लिया जाएगा, जो कि हम बहुत बार बोल चुके हैं, ठीक है। दूसरा, आइसो
and neo are considered in alphabetical order. Considered in alphabetical order. आइसो एंड नियो को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर कर सकते हैं. whereas secondary और टर्शियरी आर नॉट. माने इसका मतलब है कि आइसो एंड नियो को हम अल्फाबेटिकल, आइसो का आई एंड नियो का एन, इसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर ला सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी या टर्शियरी, सेकेंडरी का एस या टर्शियरी का टी को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं ला सकते. क्या ये चीज़ सबको क्लियर है? क्या यहाँ तक सबको क्लियर? चलो.